नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात भगदड़ मच गई और इससे 18 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बिहार के 9, दिल्ली के 8 लोग हैं। हरियाणा के एक शख्स की भी मौत हो गई है। मरने वालों में 9 महिलाएं हैं, 5 बच्चे शामिल है। बेहद ही दुखद और हृदय विदारक यह हादसा जो भगदड़ का हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भगदड़ में 12 लोग गंभीर तौर पर घायल हैं, जिनका इलाज एलएनजेपी के साथ साथ कई दूसरे अस्पताल में हो रहा है दिल्ली के। ये देखिए किस तरह से जो गाड़ी कुलियों की तरफ से इस्तेमाल की जाती है माल ढोने के लिए, उसमें लोगों को ले जाया गया। इस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें अस्पताल वहां से निकाल के पहुंचाया गया। ये देखिए कुली किस तरह से जो लोग वहां पर घायल हो गए, जो दब गए, उनको निकाला गया, उनको बचाया गया है। किसी तरह से उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की जो जद्दोजहद है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। यह हालात रात 9:30 बजे बने और आपको बता दें कि अभी तक की जानकारी है, अपडेट यह है कि 18 लोगों की मौत हुई है। 9 महिलाएं, इनमें से 5 बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है। 12 लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। और सुरभि इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मौजूद है। सुरभि, और आप बात करिए, क्या आप देख पा रही है, समझ पा रही है? सवाल अभी तक यही बना हुआ है कि आखिर इस तरीके के हालात बने क्यों। रेलवे स्टेशन अमूमन आप देखते ही हैं कि अनुमान तो था ही कि लोगों की इतनी भारी भीड़ होगी। और फिलहाल इन तस्वीरों के साथ साथ सवालों के साथ साथ मैं सीधी तस्वीरें भी आपको उसी प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 की दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ संदीप अगर संभव हो, आइए संदीप आगे से आइए, सीधा वो पूरा का पूरा ट्रैक और रूट दिखा देते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 है और इसी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर हमने देखा कि किस तरीके से उस वक्त ये पूरा रूट है। मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर कूली से भी ये बात की कि जब भी कोई ट्रेन यहाँ पर आती है तो किस तरीके से स्टेशन होती है। उन्होंने बताया जो एसी कोचेस है वो उस तरफ आते हैं और जो जनरल बोगी है वो इस तरफ होती है। अब जनरल बोगी अगर इस पूरे रूट पर है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एस्केलेटर्स के जरिए ही लोग इस पूरे रूट पर जा सकते हैं। लेकिन अब वहाँ की स्थिति ये थी कि हमने देखा कि किस तरीके से अचानक अनाउंसमेंट्स होने के बाद लोगों को कहा गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 की बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ट्रेन आएगी। अब स्टेशन पर भगदड़ के हालात बने क्यों, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। किसकी लापरवाही से लोगों की मौत हुई, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। भीड़ के इंतजाम आखिर क्यों नहीं किए गए थे, क्योंकि भीड़ के हिसाब से ट्रेनों की व्यवस्था को लेकर सवाल इसलिए भी करूँ ना, क्योंकि कई बड़े कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हालात बिगड़े। हमने शुरुआत में सुना लोगों को सफोकेशन होने लगी, लोगों को दिक्कत होने लगी। अब इन तस्वीरों के साथ साथ जो संदीप इस वक्त आपको कैमरे में दिखा रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। कि मैं खुद इस वक्त देख पा रही हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 14 के तरफ से कि कैसे लोगों के जूते, बैग, किसी का टिफिन, छोटे बच्चे का क्रॉक्स या लोगों के बैग यहाँ पर पड़े हुए हैं। और अब दूसरी तरफ चलते हैं संदीप, क्योंकि अभी तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है कि आखिर रेलवे के इंतजाम क्यों फेल हो रहे हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र तो हमारे साथ है ही, जो लगातार ये बता रहे हैं कि मामले की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होगी। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 15 के अब वो स्टेयरकेस वाले रूट से मैं जा रही हूँ, क्योंकि लोगों की भारी भीड़ इतनी ज्यादा। मैं आप एक बार एक कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी, सर 1 सेकंड के लिए ये जगह दिखाने दीजिए, क्योंकि लोगों की इतनी ज्यादा भारी भीड़ थी उस वक्त करुणा कि ये देखिए लोहे के ग्रिल्स तक यहाँ पर टूट चुके हैं। ये पूरा का पूरा रूट देखिए। अब जाहिर सी बात है कुछ लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर जो थे उन्हें जैसे ही पता लगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ट्रेन डाइवर्ट हो रही है या वहां पर आएंगी, तो जाहिर सी बात है लोग इन स्टेयरकेस का इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उस एस्केलेटर का। अब लोगों की भारी भीड़ के बीच में अगर ये पूरा का पूरा एक रूट बना हुआ है जहां पर हज़ारों लोगों की भीड़ है, तो इसीलिए सवाल यही बनता है कि आखिर जब आपको अनुमान था, इनफैक्ट लोगों में इतनी हमने बातों के जरिए पता लग पाया कि उन्हें पता था कि स्टेशन पर इतनी भीड़ होगी तो वो कोशिश करेंगे कि कई घंटे पहले से ही यहाँ पर आ जाए। जितेंद्र, हमने पिछले कई घंटों में यहाँ पर कूली से, अंदर ट्रेन के टेक्नीशियन से, यहाँ तक कि आम यात्रियों से बात की है, जो ये बता रहे हैं कि उन्हें मालूम था कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो सकती है, इसलिए वो टाइम से पहले यहाँ पर आ गए। लेकिन इतनी लोगों की भीड़ के बावजूद रेलवे की तरफ से कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी, यही सबसे बड़ा सवाल। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए रेलवे की तरफ से व्यवस्था क्यों नहीं थी, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यहाँ पर बना हुआ है। और ये देखिए किस तरीके से जो लोग हैं अक्सर इस रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उनका आना जाना 24 घंटे बदस्तूर जारी रहता है। लेकिन कल जिस तरीके से एक इतनी बड़ी संख्या में भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15, 16 पर इकट्ठा हुई, उसको लेकर ये पूरा हादसा पेश आया। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार क्राउड मैनेजमेंट के लिए, क्राउड को मैनेज करने के लिए उस वक्त पुलिसकर्मी कहाँ पर मौजूद थे, RPF कहाँ पर मौजूद थी, और ये जो CCTV कैमरे यहाँ पर
तमाम जगहों पर लगे हुए हैं। इनको जो मॉनिटर कर रहे थे वो अधिकारी उस वक्त कहां पर थे, क्यों नहीं ध्यान दिया गया। साथ ही कुछ कुली हैं जिन्होंने मदद की यहाँ पर। नाम क्या आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी बताइए, आप लोगों ने यहाँ पर मदद की थी? हाँ, मदद की साहब। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ इतनी थी कि दोनों बगल से जाम हो गया। जाम में पब्लिक भिज गई। भिजने के बाद 15-16 लोग बिल्कुल, हाँ, बच्चे लेडीज भी थी उन्होंने, बेचारे कुछ खत्म हो गए उसी मौके पर ही। अच्छा मुकेश जी बताइए, ये हुआ कहाँ पर, एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप हमें बता पाएं? हाँ, 14 नंबर पे हुआ था साहब। अच्छा, ये 14 नंबर है? हाँ, 14-15 नंबर पे यहाँ पे प्रयागराज जब ट्रेन लग रही थी तो 13 नंबर से और 16 नंबर दोनों साइड से भीड़ आई। भीड़ में लोग भिज गए, भिजने पे घायल हो गए। अच्छा, इसी सीढ़ियों पर? हाँ, इसी सीढ़ियों पर बैग वगैरह सब कुछ सामान गिर गया यात्रियों का, और नीचे जाके घायलों को हमने उठा के और एम्बुलेंस तक पहुंचाया। हाँ, कितने घायल हुए होंगे अंदाजा? अंदर 15-20 लोग बिल्कुल घायल हो गए साहब। हाँ, और कोई पुलिस फोर्स वगैरह उस वक्त यहाँ पर मदद करने की? फोर्स पे काबू नहीं हुई साहब। भीड़ दोनों तरफ से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो काबू नहीं हुई, तो लोग भिज गए एक दूसरे आपस में। बताया जा रहा है ट्रेनों के रूट भी चेंज किए गए या फिर कुछ ऐसा हुआ कि ट्रेन लेट से आ रही है? नहीं, कुछ लेट थी। फिर प्रयागराज का अनाउंसमेंट हुआ, उस टाइम की बात है साहब। ये प्रयागराज इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन। ये स्थिति तो हर रोज होती होगी, ये स्थिति इस तरीके की? नहीं, हमने साहब 10-12 साल है कि आज तक हमने इतनी भीड़ नहीं देखी साहब। अच्छा, जितनी कल दिखाई दी? कल जिताई दी थी इतनी भीड़ आपने आज तक नहीं देखी। पूरा पुल पाटगंज से अजमेरी गेट तक बिल्कुल जाम हो गया। अच्छा, हाँ, ये तीनों पुल बिल्कुल जाम हो गए साहब। हाँ, हम भी एक आध सवारी लेके आए तो हम भी साहब मरे होते हमें, हमने छोड़ के वापस चले गए। फिर उनको नीचे से यार्ड में है कि निकाला कुछ बड़े बुजुर्गों को कि शाम को कैसे ट्रेन पकड़ाओ, तो हम नीचे है कि यार्ड में। जितेंद्र, मैं आप ही की तरफ आती हूँ। जितेंद्र, मैं आप ही की तरफ आती हूँ और ये बात मैं बार-बार वो ट्रैक करते हुए इसीलिए बता रही हूँ, और ये बात इसलिए भी बार-बार कह रही हूँ। संदीप आइए ना, एक बार फिर से चलते हैं। अभी हमने देखा किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ थी, और ये तस्वीरें मैं इसलिए भी बार-बार दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि यही वो रूट है जहां लोग बच्चों को गोद में उठाकर, अपनी ट्रॉलीज या अपने लगेज उठाकर इसी तरीके से सिर्फ इसी ट्रैक को पार करते हुए जा सकते हैं। अब अगर किसी के बीच में, लोगों की भारी भीड़ के बीच में ये अनाउंसमेंट हो जाए कि किस तरीके से इसी प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेन अब प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी, तो देखिए वो पूरा ट्रैक आखिर क्या है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जा रहे हैं, और ये मैं ट्रैक इसलिए भी बार-बार दिखाती जा रही हूँ क्योंकि आप उस वक्त अंदाजा लगाइए, मेरे पीछे इस वक्त तो आपको स्थिति बिल्कुल सामान्य नजर आ रही होगी, लेकिन हर रोज शाम का ये मंजर होता है जब हम देखते हैं कि किस तरीके से रात को 10 बजे के करीब जाने वाली ट्रेनों को देखते हुए शाम 7 बजे से ही यहाँ पर भारी भीड़ हो जाती है। और उसके बाद भी देखिए, उसके बाद भी आप देखेंगे तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 के इस तरफ, जो कि जनरल बोगी जहाँ पर स्टेशन होती है, वहाँ पर इसी तरीके से प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सिर्फ ये एस्केलेटर्स का पूरा रूट है। कुछ कुली भी इस वक्त हमारे साथ है। यहीं से प्रयागराज के लिए जाती है, 7 बजे जाती है, शाम को 7 बजे जाती है। तो क्या हमेशा इसी तरीके से भीड़ होती है? कोई और? कल ही थी। आप थे उस वक्त यहाँ पर? नहीं थे। जितेंद्र के साथ भी कुछ लोग हैं। जितेंद्र, ओवर टू यू, बात करिए लोगों से। यहाँ पर लोगों ने किसी तरीके से, जी बिल्कुल, देखिए ये वो जगह है जहाँ से कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई। ये बताइए, सुनिए, ये बताइए, यहाँ से भी लोग घुसे थे जान बचाने? कल बहुत भीड़ थी कल सर यहाँ पे। अच्छा, कल ये 9 बजे भीड़ थी ना प्रयागराज की गाड़ी की। कल बहुत, यहाँ जो जूते चप्पल बिखरे हुए थे? अरे बहुत थे सर, अभी मैं दुनिया भर के फेंक में भर के भी देखना आप ही। अच्छा, अभी 3 कट्टे तो मैंने यहीं से भरे पल्ले, उस पे 3 पे थे। अच्छा, तो देखिए आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कितना भयावह ये पूरा वाकया था कि ये सीढ़ियां हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 की। जिस वक्त भीड़ आई इसी तरफ लोग दौड़े और किसी तरीके से ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह से लोगों ने टीन शेड के ऊपर जाकर अपनी जान बचाई है। बड़ी संख्या में काफ़ी लोग थे जो इन सीढ़ियों पर कुचले गए। उनको तुरंत जो यहाँ पर मौजूद थे कुली, उन्होंने यहाँ से निकाला, किसी तरीके से उनको सेफ पैसेज पर ले जाया गया और फिर एम्बुलेंस के जरिए बाहर भेजा गया। तस्वीरें आप देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 के बीच का रास्ता है, ये वो कॉरिडोर है, ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर पूरा हादसा पेश आया। और सबसे अहम रोल लोगों को बचाने में जो अदा किया वो उस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुलियों ने किया। जी बिल्कुल, लेकिन आखिरी वक्त में प्लेटफॉर्म पर बदलाव हुआ क्यों?
ये भी एक और सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का भी जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन मेरे सहयोगी जितेंद्र के साथ साथ कुमार कुंदन भी लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इन सवालों का जवाब मिलना अभी भी बाकी है कि आखिर लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई हैं और उन व्यवस्थाओं में जो नाकामी देखने को मिल रही है, यही वजह है कि लोगों की भारी भीड़ के बीच इस तरह के हादसे लोगों के बीच और डर भी पैदा करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सुबह 6 बजे से जिस तरीके से मैंने यहां पर आई महिलाओं और बच्चों के साथ बातचीत की, जो लोग यहां इस वक्त इलाहाबाद से वापस आए हैं, उन्होंने ये बात बताई कि हम जब शुक्रवार को भी यहां से जा रहे थे, पिछले हफ्ते या 2 दिन पहले भी जा रहे थे, तो स्थिति सेम थी। उन्होंने बताया कि जिस वक्त हम यहां पर ट्रेन पकड़ने के लिए इलाहाबाद जाने के लिए ट्रेन पकड़ना चाहते थे, उस वक्त भी हमने देखा कि प्लेटफॉर्म पर लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। फिलहाल एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, उसी पूरे ट्रैक पर जहां पर जितेंद्र भी आपको बता रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पे क्या स्थिति रही होगी, उसी के साथ संदीप एक बार फिर से ये तस्वीरें भी दिखा दीजिए। उसके बाद मैं कुमार कुंदन के पास जाती हूं, क्योंकि कुंदन लगातार अधिकारियों के जिस तरीके से संपर्क में है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेशन पर भगदड़ के हालात क्यों बने, इसका जवाब कौन देगा, किसकी लापरवाही से लोगों की मौत हुई। क्योंकि कुंदन, ये जवाब अभी तक नहीं सामने आ पाया है कि इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये साफ हो चुका है, अभी भी हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ टिन शेड्स के ऊपर बैग, क्रॉक्स, यहाँ तक कि बच्चों के टिफिन और कुछ लोगों का सामान बिखरा पड़ा है। किस तरीके से पूरे मामले पर लीपापोती की जा रही है और बिल्कुल मौन हो चुके हैं। देखिए, कल रात से ही अधिकारियों ने इस पूरे खबर को दबाने की कोशिश की। पहले उन्होंने कहा कि कोई स्टैम्पेड नहीं हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है। बाद में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पहला ट्वीट आया, उसमें उन्होंने इस बात के लिए दुख जाहिर किया कि जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। तो निश्चित तौर पे जहां तक अधिकारियों की बात है, तो हिला हवाली से लेकर तमाम तरह की वो चीज़ें देखने को मिली जो अक्सर देखी जाती हैं सरकारी सिस्टम में। लेकिन ये ज़रूर है कि एक हाई पावर कमेटी बना दी गई है और इस कमेटी की जांच रिपोर्ट जल्द आएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक बड़े अधिकारियों की बात है, तो रेलवे के सारे बड़े अधिकारी दिल्ली में ही रहते हैं मैक्सिमम, और रेल भवन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी मुश्किल से 2 किलोमीटर की है। ऐसे में 2 से 3 मिनट लगता है किसी भी अधिकारी को यहाँ आने में। बावजूद इसके आप खुद भी सुरभि स्टेशन पे हैं, जितेंद्र भी स्टेशन पे हैं, किसी के भी बड़े अधिकारियों का अभी तक फिलहाल नहीं दिख रहा है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो परिचालन से संबंधित लोग हैं वो हैं। निश्चित तौर पे कल रात में अधिकारियों का वहाँ पे जुटना शुरू हुआ था और उन्होंने सारे सबूत और तमाम तरह की चीज़ों की जो प्राइमरली जो नज़रअंदाज कर सकते थे या जो देख सकते थे, वो उन्होंने देख लिया है। अब रेलवे की जो रिपोर्ट है वो संभव है कि आज शाम तक आए या कल तक आए, या देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच रेलवे ने मुआवजे का ऐलान ज़रूर कर दिया है और फिलहाल मैं इस वक्त LNJP अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पे अभी भी 12 घायल ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सुरभि। हालांकि फिलहाल मैं एक बार फिर से ये तस्वीरें भी दिखा देती हूँ, क्योंकि जितेंद्र, यही सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अधिकारी अभी भी मुझे तो एक्टिव यहाँ पर स्टेशन पर नजर नहीं आ रहे। कहीं मैंने नहीं देखा कि किसी तरीके से क्राउड मैनेजमेंट या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किसी तरीके की कोई व्यवस्था की गई हो या लोगों को कुछ कन्वे भी किया जा रहा हो कि यहाँ पर किस तरीके के इंतजाम है। जितेंद्र, पुलिस वालों पर पुलिस ने गले रोके, पुलिस वाले ने गले रोकी, एकदम भीड़ प्रयाग अनाउंसमेंट हुआ जैसे एकदम भीड़ भगी और उसमें आपस में भिज गए आदमी और रेलिंग उसी वजह से टूटी है सारी। ये देखिए, जो आप टूटी हुई रेलिंग देख रहे हैं, इसके पीछे की वजह भी यही बताई जा रही है। यहाँ पर कुली है मुकेश, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भगदड़ मची। इन लोगों ने किसी तरीके से जो यहाँ पर लोग मौजूद थे उनको बचाया, उनको अपने ठेले में किसी तरीके से ले जाकर उनको यहाँ से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल तक पहुँचाया गया। ये तस्वीरें देखिए, लोगों का सामान यहाँ पर अभी भी बिखरा हुआ है। ये हरियाणा परिवहन वाहन पत्र यहाँ पर है किसी का, और ये देखिए, ये एक महिला है जिनका पूरा ये देखिए, ये यहाँ पर सामान है। ये एक बैंक का स्टेटमेंट है पंजाब नेशनल बैंक का, और ये देखिए फोटो यहाँ पर उस महिला की लगी हुई है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से, ललिता नाम इनका है, और ये देखिए इनका सामान इस वक्त यहाँ पर बिखरा पड़ा है। और ठीक इसी तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 पर, 16 पर इसी तरीके से लोगों का सामान, जूते, चप्पल, बैग आपको चारों तरफ फैला दिखाई देगा, जिसे अब समेटने की जो कवायद है वो रेलवे कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। देखिए, ये महिलाओं के जूते चप्पल बैग है। हाँ, कितना बैग जूते चप्पल लिए आप लोगों ने भी निकाले? दुनिया भर के तो निकाल के आ गया। अच्छा, कितने लोग घायल हुए होंगे?
इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, हम लोग कल शिफ्ट में ही नहीं थे, कल रात। अच्छा, सुबह से लगे हो समेटने में, सुबह से सामान समेट रहे हो? हाँ, सामान से बैठ रहे, अगर पड़ा हुआ फेंकेंगे क्या करेंगे, कपड़े कपड़े लोगों के बहुत। तो कपड़े ही कपड़े हैं, लोगों के जूते चप्पल, ये देखिए पॉली बैग के अंदर यहाँ पर सामान भरा जा रहा है। जो घायल थे, जो लोग भगदड़ में फंसे, जिन्होंने अपना सामान छोड़ दिया, सभी का सामान इकट्ठा करने की कोशिश यहाँ पर रेलवे विभाग की तरफ से। कैमरामैन कपिल के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। कपिल और जितेंद्र लगातार हमें ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और स्टेशन पर ही इस वक्त हम सभी हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हालात रहे होंगे, किस तरीके से ये पूरा रूट है और सबसे बड़ा सवाल कि भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर किसी तरीके की स्टेशन पर कोई व्यवस्था क्यों नहीं है। जितेंद्र, सवाल मेरा यही था कि पिछले कई घंटों से हम यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्राउड में लोग फिलहाल किस तरीके से अपनों को ढूंढते हुए अस्पताल पहुंचे हैं। कुछ परिजनों के साथ हमारे सहयोगी ने बात की है, वो बातचीत पहले दिखाते हैं। मेरा बीवी और बेटी तो एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, धक्का मुक्की में, इस अफरा तफरी में, हाँ, धक्का धुक्की में। और ये जो मेरा बेटा है ये जीवित है, कोई मतलब चप रहे थे ना तो कोई मतलब खींच कर उन्हें निकाले हैं, इन्हें ढूंढने आए हैं। अभी की बात है ये सजो हुआ था? हाँ, अब यही की बात, अभी हॉस्पिटल में धर कर इनको खोजने आए। एक गोलू करके नाम है लड़का को। क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। राजकुमार मांझी, कहाँ से आए आप? हम आ रहे थे हरियाणा से, अपना घर जा रहे थे, बिहार नवादा जिला। अच्छा, तो नवादा जिला जा रहे थे, तो आप कौन से प्लेटफॉर्म पे थे? 14 पे थे, 13 पे थे? 14 पे नहीं थे, यहाँ से जब चढ़े हैं, यहाँ तो जाने में मतलब 14 पर आधा घंटा टाइम लग गए हैं। और धक्का मुक्की से मतलब ठहराते ठहराते नीचे चले गए। मुझे जाना था 7 नंबर। अच्छा, लास्ट 10 बजे कुछ गाड़ी था, 10:35 में था, वहाँ जाने वाले थे, लेकिन अब नीचे आ गए। नीचे मतलब आए तो कोई सांस नहीं चले। मेरा बेटा मेरा पास था और मेरा बेटी उनको अपना मम्मी को पास था। आप डॉक्टर ने बताया कि आपकी वाइफ और बेटी की डेथ हो गई है, ये बोला आप लोग? हाँ, एक कागज लिख कर दिए, पर्चे बना कर दिए और बोले कि अपलाइट मतलब अपलाइट ऐसे कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं तो मुझे पता नहीं है। क्या नाम बताया था आपने? राजकुमार मांझी। ये राजकुमार जी हैं जिनका ये कहना है कि इनकी पत्नी और बेटी की जो है वो डेथ हो गई है। अस्पताल में गए थे तो वहाँ पे यही बताया गया था। उनका ये कहना है कि ये नवादा जा रहे थे अपने गांव में और रास्ते में प्लेटफॉर्म नंबर 14 पड़ता है, वहाँ से होकर गुजर रहे थे जब ये अफरा तफरी का जो है माहौल हुआ और उस वक्त जो है काफ़ी तादाद में लोग घायल भी हुए थे। तो तकरीबन 15 लोग जो है घायल बताए जा रहे थे। इनका ये दावा है कि इनकी बेटी और पत्नी की डेथ हो गई है। ये अस्पताल से इनको जानकारी मिली है और बेटे की तलाश कर रहे हैं। तलाश कर रहे हैं बेटे की तलाश करते हुए। हकीकत यह है कि भारी भीड़ होने की वजह से लोगों को सफोकेशन हुई, लोगों के बीच पैनिक फैला, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस बीच इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस वक्त की तस्वीरों के साथ साथ कल देर रात से आई तमाम तस्वीरों के आधार पर उठ रहे सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र लगातार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेरे साथ बने हुए हैं। LNJP से मेरे सहयोगी कुमार कुंदन हमारे साथ है, क्योंकि अब जिस तरीके से घायलों का इलाज चल रहा था, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके साथ भी देर रात से हमारे सहयोगी लगातार बातचीत करते हुए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की स्टेशन पर भारी भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाओं के बावजूद इस तरीके के हादसे क्यों हो रहे हैं। इस बीच मैं आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले सुबह 7 बजे का वक्त था जब हमने देखा कि किस तरीके से प्रयागराज जंक्शन से ही नई दिल्ली के लिए प्रयागराज एक्सप्रेस आई। उस ट्रेन से आए लोगों से, कुछ महिलाओं से, कुछ बुजुर्गों के साथ तो मैंने बात की, वो बातचीत भी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। लेकिन फिर मैं इस ट्रेन के अंदर गई और इस ट्रेन के अंदर मौजूद स्टाफ, उसके टेक्नीशियंस के साथ भी मैंने बातचीत करने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि इतने घंटों लंबे के सफर के दौरान अंदर की स्थिति, हकीकत आखिर होती क्या है। सुनिए उनके साथ हुई ये बातचीत। मैं टेक्नीशियन हूँ इस गाड़ी का, प्रयागराज एक्सप्रेस का। हाँ। और जो इतनी दिक्कतें हो रही हैं हम देख रहे हैं, आए दिन लोग, पब्लिक इतने परेशान हो रही, मर रही है, फिर भी जो है जाना नहीं बंद कर रहे हैं। नहीं, लोगों की रिजर्वेशंस हैं, लोग यही तो कह रहे हैं कि हमारी जब रिजर्वेशंस हैं, हमारी टिकट है, और जब अनुमान है कि इतने लोग जाएंगे तो व्यवस्थाएं उस हिसाब से क्यों नहीं? वो अपनी सीट तक नहीं पा रहे हैं, अपनी सीट तक पहुंच पा नहीं रहे हैं, सब ऐसे पड़े हो जा रहे हैं। इतने घंटे सफर में लोग यहीं पर बैठे रहते हैं? हाँ, सब ऐसे जमीन में बैठ कर जा रहे हैं। जिनका रिजर्वेशन होता है वो तक नहीं जा पा रहे हैं अपनी सीट तक में।
हम लोग गाड़ी तक नहीं चेक कर पाते, इतनी भीड़ रहती है। ये ग्लास तोड़ देते हैं, ये ग्लास तक कभी पूरा फर्स्ट एसी का पूरा जनरल बना के रखते हैं। मतलब हर जनरल बोगी वाली स्थिति हर जगह पर होती है, चाहे वो कोई भी फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, स्लीपर हो, जनरल हो, सब पूरा एक जैसा रहता है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अखिलेश यादव। अच्छा, और अभी आप इसी ट्रेन से वापस आ रहे हैं? जी मैं कितने सफर, कितनी ट्रेनों का आपने फिलहाल अभी तक स्थिति देखी? तो देख रहे हैं डेली पर डे की भीड़ देख रहे हैं क्या कंडीशन है, फिर भी लोग इतनी पब्लिक इतनी मूर्ख है कि संगम नहाने से क्या हो जाएगा। अरे नहाना है तो बाद में जाइए, आगे पीछे जाइए, जरूरी है अभी जाना। नहीं तो लोगों ने तो यही कहा कि हमारे रिजर्वेशन से बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि रेलवे की तरफ से वो व्यवस्थाएं नहीं हो रखी कि हम अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाते। मैडम, रेलवे की तो व्यवस्था सारी हो चुकी है, इतनी स्पेशल चल रही है, स्पेशल चलने के बावजूद भी लोग क्या कहते हैं सुपर फास्ट एक्सप्रेस में बैठ नहीं पाते। वही स्थितियाँ सारी गाड़ियों की हो चुकी हैं। जो भी है सारी वही हाल, वही सब गाड़ियों में। तो स्थिति को देखते हुए अगर अनुमान के मुताबिक, लोगों की भीड़ के अनुमान के मुताबिक व्यवस्थाएं की गई हैं, तो इस तरीके के हादसे हो क्यों रहे हैं, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल ये देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल स्थिति होती है हर रोज। देखिए अभी भी मैं देख रही हूँ कि एक प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन आई है, उसके बाद इस पूरे कॉरिडोर पर, इस पूरे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ ये फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाता पूरा कॉरिडोर आगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक जाता है। और जब भी किसी प्लेटफॉर्म से ट्रेन आती है, जिन लोगों को आगे अजमेरी गेट की तरफ एग्जिट करना होता है वो इसी रूट से एग्जिट की तरफ आते हैं। लेकिन कुंदन, अब सवाल यही है कि ट्रेनों में 2 ट्रेन की देरी की वजह से ये हादसा हुआ, या लोगों के बीच में अनाउंसमेंट को लेकर कोई कंफ्यूजन हुआ, लोगों की भारी भीड़ के अनुमान की वजह से लोगों को सफोकेशन हुआ, पैनिक क्रिएट हुआ। सवाल तो यही है कि ये सब हुआ क्यों, जवाब कब मिलेगा, कौन जिम्मेदारी उठाएगा? देखिए सुरभि, इसको जरा अगर आप थोड़ा टेक्निकली खुद से समझने की भी कोशिश करें तो आप जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे 16 प्लेटफॉर्म हैं और एक ट्रेन में कम से कम अगर एक प्लेटफॉर्म की बात करें तो मान के चलिए कि 1,500 से 2,000 लोग तो होते ही होते हैं। ऐसे में 16 प्लेटफॉर्म है और कितने लोगों की संख्या होगी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि उस वक्त हर घंटे 1,500 टिकट कट रहा था। मतलब जो रेलवे का रिकॉर्ड बताता है, अनरिजर्व्ड अगर टिकट्स की बात करें तो शाम के बाद से तकरीबन हर घंटे 1,500 टिकट कट रहा था। तो लोगों की भीड़ की अगर बात करें तो वो भीड़ बदहाशा लगातार बढ़ती जा रही थी और इसको टेक्निकली मॉनिटर करना चाहिए था। और जिन लोगों ने सिचुएशन को एसेस करने में गलती की, सबसे पहले तो वो जिम्मेवार है, क्योंकि आप सोचिए इतनी बड़ी संख्या में एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में टिकटें काटी जा रही है, इसके बावजूद भी जो मिसमैनेजमेंट हुआ उसके लिए जिम्मेवार कौन? क्या लोगों को किसी और स्टेशन पे डिस्बर्स नहीं किया जा सकता था? नई दिल्ली के अलावा भी दिल्ली में आनंद विहार है, निजामुद्दीन है, और सब्जी मंडी है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, तमाम तरह के अलग अलग रेलवे स्टेशन हैं। उन रेलवे स्टेशनों पर क्या लोगों को तो क्राउड मैनेजमेंट को तो सवाल उठाया ही जा रहा है, लेकिन उस वक्त कोई भी अधिकारी या लोगों के बीच अगर किसी तरीके की कंफ्यूजन हुई है, लोगों के बीच अगर पैनिक क्रिएट हुआ है, तो उस वक्त भी तो यहाँ पर लोग नहीं थे ना मौजूद। कुंदन, ये भी तो हकीकत है ना। यही वजह है कि थोड़ी देर पहले ही जितेंद्र ने यहाँ पर मौजूद कूली से भी बात की, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने सबसे पहले कोशिश ये की कि जो लोग घायल हो रहे हैं, लोगों के बीच में जो लोग फंस गए हैं, दबे हुए हैं, उन्हें किसी तरीके से प्लेटफॉर्म से एक सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जा सके। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद जो कूली हैं उनके साथ जितेंद्र ने बात की है, वो बातचीत पहले अब दिखाते हैं। साथ ही कुछ कुली है जिन्होंने मदद की यहाँ पर। नाम क्या आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, बताइए, आप लोगों ने यहाँ पर मदद की थी काफी? हाँ, मदद की साहब। महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की भीड़ इतनी थी कि दोनों बगल से जाम हो गया। जाम में पब्लिक भिज गई, भिजने के बाद 15-16 लोग बिल्कुल, हाँ बच्चे लेडीज भी थी, उन्होंने बेचारे कुछ खत्म हो गए उसी मौके पर ही। अच्छा मुकेश, ये बताइए ये हुआ कहाँ पर, एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप हमें बता पाए? हाँ, 14 नंबर पे हुआ था साहब। अच्छा, ये 14 नंबर है? हाँ, 14-15 नंबर पे यहाँ पे प्रयागराज जब ट्रेन लग रही थी तो 13 नंबर से और 16 नंबर दोनों साइड से भीड़ आई। भीड़ में लोग भिज गए, भिजने पे घायल हो गए। अच्छा, इसी सीढ़ियों पर? हाँ, इसी सीढ़ियों पर बैग वगैरह सब कुछ सामान गिर गया यात्रियों का, और नीचे जाके घायलों को हमने उठा के और एम्बुलेंस तक पहुंचाया। हाँ, कितने घायल हुए होंगे अंदाज़? अंदर 15-20 लोग बिल्कुल घायल हो गए साहब। हाँ, और कोई पुलिस फोर्स वगैरह उस वक्त यहाँ पर मदद करने की? फोर्स पे काबू नहीं हुई साहब। भीड़ दोनों तरफ से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
तो काबू नहीं हुई तो लोग भिज गए एक दूसरे आपस में। बताया जा रहा है ट्रेनों के रूट भी चेंज किए गए या फिर कुछ ऐसा हुआ कि ट्रेन देर से आ रही थी तो? नहीं, कुछ लेट थी, फिर प्रयागराज का अनाउंसमेंट हुआ, उस टाइम की बात है साहब। ये प्रयागराज इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन। बात होती है ये स्थिति तो हर रोज होती होगी, ये स्थिति इस तरीके? नहीं, हमने साहब 10-12 साल है, आज तक हमने इतनी भीड़ नहीं देखी साहब। अच्छा, जितनी कल दिखाई दी? कल जिताई दी थी इतनी भीड़ आपने आज तक नहीं देखी। पूरा पुल पाटगंज से अजमेरी गेट तक बिल्कुल जाम हो गया। अच्छा। हाँ, ये तीनों पुल बिल्कुल जाम हो गए साहब। अच्छा। हाँ, हम भी एक आध सवारी लेके आए तो हम भी साहब मरे होते हमें, हमने छोड़ के वापस चले गए, फिर उनको नीचे से तस्वीरें भी दिखा देती हूँ क्योंकि रोज़ाना यहाँ पर ऐसी भीड़ होती है। ऐसे में प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई वो अब किस तरीके से सवालों के घेरे में आ रही है। संदीप, इन तस्वीरों के साथ साथ मैं बता दूं हादसे के लिए किस तरीके से भारतीय रेलवे के फैसले को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। रेलवे के फैसलों पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, अब एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेलवे ने आखिर ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से अब व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 6 बजे से ही भीड़ लगने लगी, लेकिन भीड़ को मैनेज करने की बजाय रेलवे अनदेखी करता रहा। अधिकारियों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे हादसा टल सके, बल्कि इससे उलट रेलवे टिकट बेचता रहा और प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। बेटिंग के चक्कर में लोग मर रहे हैं, बेटिंग नहीं कराना चाहिए। जब बंद था तो बेटिंग में जाने न दे। बेटिंग के चक्कर में इतना कुछ हो रहा है, अब कोई टिकट चेकिंग नहीं हो रही है। बिना टिकट के रिजर्वेशन से लेके ऐसी बोगी में लोग बैठे हुए हैं, तो जाने क्यों दे रहे हो? टिकट है, हम लोग का टिकट था और फिर भी टिकट हम अब तो कैंसिल भी नहीं हो रहा। हम लोग गए थे कैंसिल कराने के लिए, वो भी बेकार हो गया, हम लोग का पैसा भी बेकार। आप अंदर प्लेटफॉर्म में थी जब ये सब कुछ हुआ? वहीं पे हम लोग थे। रेलवे ने एक और बड़ी गलती की, प्रयागराज जाने वाली 2 स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया। ऐसा क्यों हुआ ये किसी को नहीं पता। इतना कुछ करने के बाद भी रेलवे ने ऐसा कदम उठाया जो कई बेगुनाह लोगों की मौत की वजह बन गया। रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट होने लगी कि ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 12 से 16 पर शिफ्ट किया जा रहा है। इस अनाउंसमेंट के बाद लोग प्लेटफॉर्म 16 की तरफ जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज की तरफ दौड़ने लगे और भगदड़ मच गई। गाड़ी जो 12 नंबर लगनी थी, एक बैग अनाउंसमेंट कर दिए कि 16 नंबर लगेगी, इसलिए आदमी एक बैग इधर को भगा। जब इधर से कुछ भगे कुछ उधर से भगे, इसलिए बहुत भगदड़ मच गया। मेरे सामने 8-10 लेडीज हैं और कम से कम जेंट्स मरे हुए थे, कोई पूछने वाला नहीं था उन्हें। क्या थी वहाँ की? बहुत ही बुरा हाल है प्लेटफॉर्म का। क्या अभी तस्वीरें किस तरह की देखने को मिल रही है, क्या हो रहा है वहाँ पर? बहुत ही बुरा हाल है, पैर रखने को जगह नहीं था। भगदड़ में कितने आदमी मर चुके हैं, ना कोई शासन पहुंच रहा था, ना कोई 1 घंटे 2 घंटे बाद आए प्रशासन उठाने को। तो लोग दबे हुए थे नीचे, ऐसे हो रहा है? ऐसे चलते चलते भगदड़ में किसी का दम फूल के मर जा रहा है, कोई सांस फूल के मर जा रहा है, कोई भगदड़ में गिर के मर जा रहा है दब के। भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई, लेकिन रेलवे प्रशासन मौत का आंकड़ा छिपाता रहा, भगदड़ को अफरा तफरी बताता रहा। लेट के चलते कारण हुआ सर, कभी 14, कभी 15, कभी 14-15 बता, उसके उधर आ रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, उसके चलते हुआ। क्लियर नहीं बता रहे, क्लियर बता नहीं रहे। अब सवाल है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, किसने लापरवाही की, महाकुंभ के लिए ज्यादा ट्रेनें क्यों नहीं चलाई गई? 2013 कुंभ में भी प्लेटफॉर्म बदलने पर हादसा हुआ, उससे सीख क्यों नहीं ली गई? व्यवस्थाएं इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि लोगों की भारी भीड़ रोजाना यहाँ पर होती है। कुछ लोग मेरे साथ हैं जो अभी अभी प्रयागराज से वापस आए हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ की वजह से दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। बहुत भीड़ थी यहाँ पर, बहुत भीड़ थी। हमारा तो बल्कि परसों का कल था हमारा टिकट वापस आने का, बनारस जाना था, भीड़ को देख के हम वापस आ गए। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। नहीं तो आप अभी आप इलाहाबाद से ही अभी आप प्रयागराज से ही वापस आ रहे हैं अभी हम। क्या दिक्कतें ट्रेनों के अंदर की व्यवस्थाओं को लेकर? क्या बहुत भीड़ थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, बहुत वो हो रहा था। गाड़ी कम मिल रही, गाड़ी कम मिल रही।
देखिए यहाँ पर जो लोग अभी प्लेटफॉर्म नंबर 8 से आए हैं, प्रयागराज से आए हैं, उन्हीं के साथ हम बात कर रहे थे। और ये सवाल मैं बार बार इसलिए भी उठा रही हूँ और इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि ये व्यवस्थाएं तो रोजाना की है। रोजाना लोगों की भारी भीड़ इसी तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होती है प्रयागराज के लिए, लोग इसी तरीके से वापस आते हैं। कुछ देर पहले, फिलहाल मैं इस वक्त देख रही हूँ 8:30 बजे का सुबह का वक्त है, जो ट्रेन अभी आई है वहाँ उन महिलाओं से भी मैं आगे बातचीत करने की कोशिश करूंगी। थोड़ी देर पहले सुबह 7 बजे का वक्त था जब एक ट्रेन प्रयागराज से वापस आई, उस दौरान मेरी कुछ महिलाओं से बातचीत हुई जब वो जा रही थी कुछ दिन पहले, तो भी यही हालात थे। इसके बारे में फिलहाल उनकी तरफ से क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में देखिए। आप प्रयागराज से आ रही हैं, आप यहीं से गए थे क्या ट्रेनों की व्यवस्थाओं को लेकर? क्योंकि कल भी हमने देखा कि कुछ महिलाओं और बच्चों तक की जान चली गई इतनी भारी भीड़ होने की वजह से। परसों तो सही था सर, मैं अच्छी से गई, भीड़ थी क्योंकि हाँ भीड़ के कारण हम अपने मम्मी को उम्र हो रही थी इसलिए लेने जा पाए, 4 गाड़ी छोड़ के फिर मैं गाड़ी पे गई थी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? भाई ट्रेन में ना तो पुलिस वाले आ रहे हैं, ऐसे खचाखच बिना मतलब एक के ऊपर एक धक्का दे रहे हैं हमें, ऐसे हो पुलिस का कोई नहीं, वैसे सिट्टी बजाते रहने सब जगह। यहाँ मतलब वालों के लिए तो मतलब सुविधा थी, पुलिस वाले आ रहे थे जा रहे थे उन लोगों के लिए, लेकिन जो जनरल वाले हैं वहाँ पे कोई पुलिस फोर्स नहीं था ताकि लोगों की भीड़ को संभाल सके एक एक करके या फिर कैसे भी करके, ताकि ये जो कुचला हो रहा है ये चीज़ें ना हो। और यहाँ से जाते टाइम यही समस्या था मेन, हम लोगों ने खुद हमारा जिस गाड़ी में रिजर्वेशन कन्फर्म था उस पर भी हम लोग नहीं चढ़ पाए, जब आए तो उसमें पहले से ही आदमी भर गए, इतना है कि गाड़ी में आपका लटक के जा रहे थे। ये बच्चे, ये ओल्ड लेडीज है, इनको लेके कैसे चढ़ते? तो हमने वो गाड़ी छोड़ दिया, 3 गाड़ी छोड़ दिया, चौथी गाड़ी में हम लोग जैसे तैसे नीचे बैठ के गए। सवाल कई है इस पूरे मामले को देखते हुए कि आखिर इतने लोगों के अनुमान के मुताबिक व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई हैं, और अब जब हादसा भी हो गया है तो हादसे को लेकर जिम्मेदारी लेने तक के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है। कैमरामैन संदीप के साथ सुरभि शर्मा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, TV9 भारतवर्ष। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही इस वक्त सीधी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ। प्लेटफॉर्म 16 से आगे बढ़ते हुए इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म 12-13 के ट्रैक पर हूँ, और ये तस्वीरें मैं आपको अलग अलग ट्रैक्स पर जाकर इसलिए भी दिखा रही हूँ क्योंकि रोजाना यही स्थिति होती है। इस वक्त मुझे पता लगा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर भी एक ट्रेन आई है जो अब से थोड़ी देर पहले प्रयागराज से आई है, और कुछ लोगों से मैंने थोड़ी देर पहले भी बात करी जहाँ उन्होंने बताया कि किस तरीके से पिछले कई दिनों से वो यही देख रहे हैं कि लोगों की भारी भीड़ होती है, और जाहिर सी बात है अगर लोगों की भारी भीड़ है तो उस क्राउड मैनेजमेंट को लेकर रेलवे ने किसी तरीके के कोई इंतजाम क्यों नहीं करे। लोगों ने तो ये भी कहा कि बहुत आसान होता है उनके लिए कि अचानक अनाउंसमेंट करते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 की बजाय या प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाएगी ट्रेन, लेकिन इस बीच यही सवाल होता है। ये देखिए जो स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं, जब हम इस पूरे ट्रैक पर हम चलते हैं तो देखते हैं कि लोग किस तरीके से बच्चों को गोद में लेकर सामान उनके साथ लदा होता है, और इसी भारी भीड़ के बीच में अपने सामान को उठाकर 2 ट्रैक है यहाँ पर। एक तरफ जहाँ पर जनरल बोगी लगती है वहां पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ एस्केलेटर से आने जाने का रास्ता है, दूसरी तरफ मेरे राइट हैंड की तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा स्टेयरकेस का पूरा रूट है, और दोनों तरफ यही स्थिति थी। और दोनों इसी स्थिति को देखते हुए चश्मदीद फिलहाल क्या बता रहे हैं, क्या स्थिति थी उस वक्त रात 10 बजे। हालांकि 10 बजे से पहले भी लोगों की भारी भीड़, क्योंकि शाम 6 बजे से यहाँ पर इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी, तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उस वक्त के हालात और किस तरीके से बिगड़ गए, चश्मदीदों की बात सुनिए। क्या हुआ था, क्या देखा था? सर मैं 14 नंबर स्टेशन में बैठा हुआ था ना, तो कुछ भगदड़ हुआ तो हम चुपचाप इधर साइड में हो गए। मैंने कहा ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, मैं साइड हो गया, फिर उसके बाद मैं उधर गया नहीं, थोड़ा सा देखा मैंने। हम लोग फंसे हुए थे। क्या देखा आपने? सर ऊपर से जैसे ही धक्का मुक्की में होने लगा तो नीचे दबा हुआ इंसान सब चपे हुए थे, 2 छोटे बच्चे मर गए थे उसमें, हमने खुद इसको खींचा था। एक छोटा उससे छोटा पैसे को पहले खींचा। घूम जा रहे थे आप भी? हाँ जी, घूम जा रहे थे हम लोग भी। तो फिर जाके सर जब पानी उनी फेंकने लगा उसके ऊपर, तब सब पीछे होने लगे, तब जाके थोड़ा खाली हुआ जहाँ। और फिर सर इतना भीड़ था ना, लोग चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, बोले कभी गाड़ी नहीं जाएगी प्रयागराज की, अभी ऊपर ना चढ़े, लेकिन लोग जबरदस्ती कर रहे, भीड़ लगा के चढ़ रहे हैं ना ऊपर पूरा। प्रशासन के लोग कहाँ थे, वहीं पे मौजूद थे या नहीं थे? हाँ तो भीड़ भड़ाका में नहीं थे सर, नहीं थे, वो नहीं भीड़ में भड़ाका में नहीं थे, वो साइड में थे, नहीं था सर। भीड़ है कि आप भी जा रहे थे? जी सर। तो आपने क्या देखा? ये फंसा हुआ था सर, बीच में फंसा हुआ था भीड़ के अंदर। अच्छा, भीड़ के अंदर थे। हाँ। ये भगदड़ मचने का कारण तो आप समझ सकते हो जो क्या कारण हो सकता है। अगर भीड़ आप बाहर देख रहे हो, इतनी तेज तगड़ी भीड़ बाहर है और उससे ज्यादा भीड़ अंदर है, तो भीड़ से पहले आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। और भीड़ अगर पहले नहीं आपने तैयारी किया तो कम से कम भीड़ देखने के बाद तो करनी चाहिए ना। तैयारी अगर ठीक से रखते तो शायद ये नहीं होता। शायद क्या बिल्कुल नहीं होता।
प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 का पहले रूट मैंने आपको दिखाया था। अब उसी रूट पर भीड़ के हिसाब से जो हालात थे उसके बारे में लगातार तस्वीरों के जरिए तो हम जिक्र कर ही रहे हैं। अब ये देखिए तस्वीर, ये देखिए संदीप, क्या आप दिखा पा रहे हैं? ये एक बच्चे का टिफिन यहाँ पर नजर आ रहा है, एक काले रंग का बैग इसमें नजर आ रहा है, एक और बैग नजर आ रहा है, एक जूता नजर आ रहा है, एक और शूज नजर आ रहा है। ये छोटे बच्चे का क्रॉक्स मैं देख पा रही हूँ इस वक्त, मुझे यहाँ हमारे फ्रेम में नजर आ रहा है। तो ये देखिए अंजलि, ये वो तमाम हादसे के वो सबूत हैं जिन्हें जल्द से जल्द मिटा दिया गया, और मिटा तो दिया गया लेकिन उस वक्त के जो हालात थे उसके तहत हम ये साफ तौर पर समझ पा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई 7 बजे से यहाँ पर भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। ट्रेनों का समय 2-3 घंटे अभी बाकी था। लोग जानते थे कि क्योंकि यहाँ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं तो भीड़ ज़्यादा हो सकती है, इसलिए लोग भी वक्त से पहले आ गए। लेकिन वहाँ इस वक्त जो हालात थे, एक और तस्वीर, अब मैं आपको सीढ़ियों का वो पूरा रूट दिखाती हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 का, जहाँ पर देखिए कि लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एक तरफ लोगों का बिखरा हुआ सामान, ये ग्रिल तक यहाँ पर टूट गए। लाल रंग की एक बोतल यहाँ पर नजर आ रही है, एक और थैला बैग नजर आ रहा है, ये देखिए काले रंग की यहाँ पर चप्पल पड़ी हुई है, और इन सामानों के बीच में देखिए किस तरीके से ये पूरे के पूरा प्लेटफॉर्म नंबर का 14 का जो ग्रिल है वो तक, लोहे के ग्रिल तक यहाँ पर टूटे हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक तो एस्केलेटर वाला ऑपोजिट साइड का वो रूट मैंने आपको दिखाया, ये वो सीढ़ियों वाला पूरा रूट है प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 का, और ये देखिए पूरे के पूरे जो लोहे के ग्रिल्स हैं, ये पूरे के पूरे ग्रिल्स टूट चुके हैं। ये देखिए दूसरी तरफ की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई है, और यही स्थिति होती है। अभी तो फिलहाल आपको कुछ लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, कुछ लोग नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से सामान लेकर वो इन सीढ़ियों का सहारा लेते हुए ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। उस वक्त का क्या मंजर होगा